चलिए सर, आई होप लास्ट सम तक आपको पूरा क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 8 है और शायद पेज नंबर 108। तो पेज नंबर 108 का ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। ये एकोमोडेशन का हिसाब किताब है, एकोमोडेशन ऑफ बिल है ना, उसका हिसाब किताब है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है सर। मैं लिख रहा हूं, देखो यहां पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय। तो सिर्फ एक पार्टी का बुक्स बनाना है, किसका? विजय का। तो जब मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूं मैं लिख दिया इन द बुक्स ऑफ विजय जर्नल एंट्रीज। घबराना नहीं है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। क्या बोल रहा है देखिए, विजय ड्रॉज अ बिल 60,000 एंड आनंद एक्सेप्ट द सेम फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। तो भैया क्या बोल रहा है भैया, सबसे पहले तो विजय ने बिल ड्रॉ किया है और आनंद ने एक्सेप्ट कर लिया। तो विजय ने बिल ड्रॉ किया इन द बुक्स ऑफ विजय, तो एंट्री होना चाहिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू आनंद। देखें तो क्या लिखा है लोग, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आनंद 60,000 का बिल। ऑब्वियसली आनंद ने ये बिल एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है, वो कर लेगा एक्सेप्ट। अगर करने जाओगे आप आनंद के बुक्स में तो एंट्री बनेगा विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अगर एकोमोडेशन है तो अब ये बिल डिस्काउंट होना चाहिए। देखते हैं, फिर बोल रहा है आगे, बोथ ऑफ देम टू द एक्सटेंट ऑफ विजय 2/3 आनंद 1/3। अच्छा 2/3 1/3 इनका फंड शेयरिंग रेशियो है, तो फर्स्ट बिल का फंड शेयरिंग रेशियो 2:1 है, ठीक है सर। विजय डिस्काउंट्स इट विथ बैंक फॉर 56,400। अच्छा, विजय ने डिस्काउंट करा लिया 56,400। तो विजय के बुक्स में एंट्री होनी चाहिए बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। देखें क्या एंट्री हो रहा है, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स कितने का था? 60, तो यहां लिख दिया 60। डिस्काउंट करा के कितना है? 56,400, तो हमने लिख दिया 56,400। सो डिफरेंस, ये डिस्काउंट निकल गया बैलेंसिंग फिगर। अब लॉजिकली सोचो तो होना क्या चाहिए, अब सारा कैश किसके पास आ गया? विजय के पास। तो विजय को रेमिट करना चाहिए आनंद को, आनंद का शेयर मतलब 1/3। आनंद को रेमिट करेंगे तो एंट्री बनेगा आनंद अकाउंट डेबिट, पैसा उसको रेमिट कर रहे हैं तो टू बैंक, साथ में डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। हम पूरा डिस्काउंट क्यों उठाएंगे? टू डिस्काउंट। अमाउंट सोचोगे तो आपका बिल कितने का था? 60,000, तो 60,000 का 1/3 यानी 20,000 आ गया। बैंक में आया था 56,400, उसका 1/3 करो, कैलकुलेटर चलाने दो। 56,400 का 1/3 18,800, ठीक ही है। और जो डिस्काउंट था मुन्ना वो अपना था 3600, उसका भी 1/3 करो, 1200 रुपए आता है, 1/3 डाल दिया। आनंद अपने बुक्स में मिलने का एंट्री करेगा। अब लॉजिकली होना क्या चाहिए जरा सोचते हैं। अब दोनों पार्टी के पास अपना अपना पैसा है, दोनों पार्टी यूज करेगा पैसा टिल मैच्योरिटी डेट। ऑन मैच्योरिटी डेट विजय को 2/3 ऑफ द बिल यानी 40,000 देना चाहिए, किसको? आनंद को। और फिर आनंद अपना जो बिल्स पेबल है वो ऑनर करेगा, होना ये चाहिए। पर हो क्या रहा है जरा देखते हैं। एंड रिमिट्स 1/3 शेयर टू आनंद, वो तो हम कर ही दिए। बिफोर द ड्यू डेट, हाँ क्या हो रहा है, आनंद ड्रॉज अनदर बिल 84,000 ऑन विजय इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंड्स टू मीट द फर्स्ट बिल ऑन सेम शेयरिंग बेसिस। तो भैया सुनो ना, अब पक्का पक्का मिस्टर विजय ने पैसा नहीं दिया है। अब आनंद को पैसा चाहिए तो आनंद ने एक और बिल ड्रॉ कर लिया। तो आनंद ने बिल ड्रॉ किया तो विजय ने एक्सेप्ट किया होगा, तो विजय क्या एंट्री करेगा? आनंद टू बिल्स पेबल 84,000। तो देखो एक एंट्री आएगा आनंद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने का? 84,000। हाँ, आनंद अपने बुक्स में एंट्री किया होगा बिल्स रिसीवेबल टू विजय, वो कोई चाप नहीं है। फिर क्या बोल रहा है देखो, फिर बोलता है द सेकेंड बिल इज डिस्काउंटेड एट 81,600। ये डिस्काउंट कौन कराएगा सर? तो आनंद कराएगा। तो आनंद अपने बुक्स में जब डिस्काउंट कराएगा एंट्री क्या लिखेगा? बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स 84 का था, डिस्काउंट करा के पैसा आएगा 81,600 और डिस्काउंट हो जाएगा, रुको, 84,000 माइनस 81,600, डिस्काउंट है 2,400 रुपए का। अब होगा क्या प्रैक्टिकली सोचो, सारा पैसा किसके पास आ गया? अब सर वो तो आनंद के पास है। हाँ,
अब आनंद अपना जो पहला बिल है उसको ऑनर करेगा, बिल्स पेबल टू बैंक। अब उसमें से वो 30,000, सॉरी 30 नहीं, 1/3 यानी 20,000 खुद के पॉकेट से देगा। पर विजय तो 40,000 रुपया दे नहीं पाया, तो 40,000 रुपये ये वाला जो बिल डिस्काउंट करके कैश है इसमें से निकालेगा ऑन बिहाफ ऑफ विजय और पेमेंट कर देगा। लिखा भी है देखो, विद दिस प्रोसीड फर्स्ट बिल इज सेटल्ड। तो इसका एंट्री कौन करने वाला है सेटलमेंट का, बिल्स पेबल टू बैंक, वो तो करेगा आनंद। विजय के बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड 14,400 वाज रेमिटेड टू विजय, और विजय को उसने 14,400 भेज दिया। तो विजय को आज पैसा मिलेगा ना, विजय क्या एंट्री करेगा, ओहो समझो मैं इधर क्यों आ गया, सॉरी। हाँ, तो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, साथ में किससे मिल रहा है पैसा, टू आनंद, वो डिस्काउंट भी भेजेगा। असली कहानी इस डिस्काउंट का ही होता है कि डिस्काउंट जो होता है शेयर होता है फंड शेयरिंग रेशियो में। तो मुझे सेकंड बिल का फंड शेयरिंग रेशियो पता करना पड़ेगा। सर कर लेंगे, क्या बड़ा बात है, कैसे फंड शेयरिंग रेशियो पता करोगे, मैं आपसे वो चर्चा कर लेता हूं। ये जो सेकंड बिल था जरा समझना, कितने का था, 84,000 का। डिस्काउंट करके हाथ में कैश कितना आया था, 81,600। दो पार्टी है, कौन कौन पार्टी था भैया अपना, एक का नाम था विजय और एक का नाम था आनंद। डिस्काउंट करा के पूरा कैश तो आनंद के हाथ में था। आनंद पहले यहां से 40,000 निकाल के फर्स्ट बिल का पेमेंट के लिए यूज किया होगा। निकाला आनंद है, बट ऑन बिहाफ ऑफ किसका, विजय ना, क्योंकि विजय पैसा नहीं दिया था। तो बेसिकली अगर मैं सोचूं ये पैसा कौन यूज कर रहा है 40,000, तो विजय यूज कर रहा है। और आनंद फिर अभी और कितना रुपया ट्रांसफर किया है वो देख लो, 14,400। तो 14,400 आनंद ने निकाल तो दिया, और निकाल के ये भी किसको दे दिया, विजय को, विजय को दे दिया। तो जो सेकंड बिल है इसमें से विजय कितना यूज कर रहा है, 54,400, और ये बंदा कितना यूज कर रहा है, 81,600 माइनस 40 माइनस 14,400, तो ये हो गया 27,200। तो अगर आप फंड शेयरिंग रेशियो देखोगे तो 54,400 इस टू 27,200 है, मतलब फंड शेयरिंग रेशियो फिर से 2:1 है। तो सेकंड बिल का जो डिस्काउंट है 2,400 रुपया, उसमें से विजय कितना शेयर करेगा, 2/3। तो 2,400 रुपया का 2/3 कर लो तो 1,600 रुपया शेयर करेगा। तो देखो मैं यहां पर आके लिखूंगा 1,600 रुपए, देखो यहां पर, ये देखो डिस्काउंट आ गया 1,600, बैंक पता है 14,400, तो आनंद में लिख दिया 16,000। कोई दिक्कत का बात नहीं है सर। हाँ सर ट्रांसफर हो गया, अब क्या होगा देखते हैं, अब क्या होगा आगे। सब में क्या बोला, पढ़ना पड़ेगा ना। ये वर्किंग जो मैंने किया ये लोग भी यहां बना के दिया था ऊपर में, ये देखो यहां बना के दिया है लोग, ये वाला वर्किंग है। चलो ठीक है, मैं आगे पढ़ता हूं। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सेकेंड बिल विजय बिकम इंसॉल्वेंट। अगर विजय इंसॉल्वेंट हो गया इसका मतलब मेरा सेकेंड बिल डिसऑनर हो जाएगा। तो मैं हूं मिस्टर विजय और बिल मैंने एक्सेप्ट किया था, सेकेंड बिल मैंने एक्सेप्ट किया था, और वो डिसऑनर हो जाए तो उल्टा एंट्री करना पड़ेगा। नहीं समझा, ये देखो मैंने एक्सेप्ट किया था तो एंट्री किया था आनंद टू बिल्स पेबल, अब डिसऑनर हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो गया तो उल्टा बिल्स पेबल टू आनंद हो जाएगा। देखो बिल्स पेबल टू आनंद पूरा 84, और लास्ट में आनंद को पैसा देना पड़ेगा। देखो वही बोल रहा है, इधर देखो, हो फिर से इधर आ गया मैं, मेरे को पता नहीं मैं इधर क्यों जा रहा हूं बार बार। चलो कोई नहीं, मैं देखता हूं। फर्स्ट बिल का सेटल हो गया, सेकंड बिल चल रहा है। आनंद रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन रुपी इन फुल सेटिस्फैक्शन। अब आनंद को पैसा मिल रहा है तो हम विजय देंगे। सेकंड बिल जो था कितने का था, 84,000 का था, लॉजिकली समझना। सेकंड बिल कितने का था, 84। इसमें आनंद शेयर कर रहा था 2/3 ऑफ द बिल, 84 का 2/3 होता है 56,000। तो विजय को आनंद को देना है 56, और इसमें 50% ही दे पाएगा। तो भैया हम जब देने जाएंगे पैसा तो आनंद अकाउंट डेबिट, देखो 56 आ गया। 50% इसका कर लो, आधा टू बैंक करके दे दो, आधा जो हम दे नहीं पाएंगे वो डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा, आधा जो हम नहीं दे पाएंगे वो डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। भैया ये सब आप लोग करे होंगे पक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर एग्जाम के लिए।